जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है कैडेट्स पे डिफेंस एकेडमी में। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक नया फॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम जो कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाला गया है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपके पास एक नया फॉर्म आपके सामने है। असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहा हूं जिसमें आप जनरल ड्यूटी और कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपको होना चाहिए, सीपीएल एसएसए एंड टेक्निकल की एंट्री है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री है। तो ये जो भर्ती आई है ये ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की है। कोस्ट गार्ड इस समय यानी भारतीय तटरक्षक सीमा बल होता है जिसको भारतीय तटरक्षक बोलते हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही भर्ती निकाली जा रही है, सब परमानेंट कमीशन के अंतर्गत ही आती है। तो चलिए आगे जब हम बात करते हैं इस पे देखते हैं तो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है जो कि कब से भरा जा रहा है, 25 जनवरी 2023 से लेकर 9 फरवरी 2023 तक के लिए ये आवेदन किया जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं, देखो कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है यार, है ना। हम लोग केवल इमेजिन करें तो देखो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये जो शिप दिख रही है, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, कितना प्यारा सा अलग सा एक फील आता है कि यार देखो क्या है ये, देखो ये शिप, देखो ये 26 समंदर में एक जहाज के माध्यम से आप अपने आप को देख पा रहे हैं। अगर आप सोचो तब आपको समझ में आता है यार क्या लाइफ है। ठीक है, ये देखो ये परेड का है, क्या जिंदगी है, अगर ना जिया तो क्या जिया फिर, समझ रहे हैं, इसलिए जीना जरूरी है। ये देखिए ये तटरक्षक, ये भारतीय तटरक्षक बल के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये सब उन्हीं की शिप्स है। ठीक है, ये देखिए ये उन्हीं की चॉपर भी उन्हीं की चल रही है। तो भाई साहब एक अलग सी लाइफ है, देख रहे हैं क्या। ये देखिए बंदा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये बंदा यहाँ पर देखो एकदम बंदूक लिए तैयार है कि कौन आए और किसको उड़ा दें, समझ रहे हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी जिंदगी और कितनी प्यारी सी लाइफ है जिसको जीने के लिए महज थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है अपने लिए, और उस जिंदगी को भी का भी लुत्फ आप ही उठाएंगे, कोई दूसरा उठाने वाला नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस जिंदगी को जीने के लिए क्या कंडीशन है आपके लिए और कैसे कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि द इंडियन कोस्ट गार्ड आर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफिस। तो आप देख रहे हैं कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वो आर्म फोर्सेस का एक अंग है और ऑफिस ऑफ द चैलेंजिंग कैरियर टू द यंग एंड द डायनेमिक इंडियन मेल एंड फीमेल। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स भर सकते हैं फॉर द वेरियस ब्रांचेस एज एन द असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट है जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, ए क्लास की भर्ती है। ए क्लास की भर्ती में आप इसमें जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशंस, आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल को ओपन करना है और उस पर जाकर लिखना है www.joinindiancoastguard.cdac.in और इस पर जाकर आप सीधा अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको केवल अपनी यूजर आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आप भारतीय नागरिक हो। और जब पहले ब्रांच की बात करते हैं तो पहले ब्रांच में मेरे बच्चों देखते हैं कि ब्रांच पहली बात आती है जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करते हैं। तो इसके लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में जिसकी उम्र है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। और हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड में इक्विवेलेंट पर्सोनल के लिए जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में रहे हो। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अगला क्या प्रोसेस है। अगले प्रोसेस पे जब हम पहुंचते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आर्मी इसमें जीडी में जाने के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स की ही रिक्वायरमेंट है, केवल लड़के ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है शुड होल्ड a degree of the recognized university with the minimum 60% aggregate marks। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्क्स 60% होना चाहिए, तभी आप इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जा सकते हैं और ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल मेल कैंडिडेट्स चाहिए। दूसरा ऑप्शन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज द सब्जेक्ट अप टू द इंटरमीडिएट। 12वीं में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। क्लास 12th ऑफ द 10+2+3 स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स सब मिला के कम से कम होना चाहिए। चलिए उसके बाद जब हम अगला बात करते हैं मेरे बच्चों तो अगला में हम समझते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है। यहां पर अब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, हाँ चलिए अगला प्यारे बच्चों देखते हैं, यहां पर दूसरा जो ब्रांच आता है आपका
कॉमर्शियल पायलट का आता है। किसका आता है? कॉमर्शियल पायलट का। आप कॉमर्शियल पायलट के लिए आप देख रहे हैं कि आपका एज बॉन्ड बिटवीन होना चाहिए 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2023 को। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। मतलब आप कॉमर्शियल पायलट में अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर और पायलट बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना, आपको शिप चलाना है, आपको चॉपर चलाना है समुद्र में, वो भी ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। शुड हैव पास 12th class or equivalent with the physics and the mathematics subject with the minimum 50% aggregate marks in the mathematics and physics। 55% अगर आपका मार्क्स है 12th में तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका दूसरा एक कंडीशन होगा, शुड प्रोसेस करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड वैलिडेटेड ऑफ द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के थ्रू अगर आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है, अगर कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपने लिया और 12वीं पास है और आपका एज ये है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इसमें भर्ती हो सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं बेटा, तो टेक्निकल की भर्ती आ जाती है। टेक्निकल मैकेनिकल के लिए वही सिचुएशन है और ये आपका डिग्री है और ये ऑटोमोबाइल मैकेनिकल्स इंडस्ट्रियल ये दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आप चीजों को समझ लेंगे। चलिए अगला बात करते हैं, द score of the decimal percentage from the 6-9 to be rounded of the nearest higher side of the whole number। ठीक है, तो ये आप इसको पूरा पढ़ेंगे। अपर एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल के लिए SC ST, 3 साल के लिए OBC मिलेगा। कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म SC ST और OBC के लिए ठीक है, मिनिमम 5% आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके साथ ही साथ 12th क्लास मार्क्स, हम 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 12 पास मार्क्स एक्सेप्ट CPL एंट्री है, आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि इसमें जाने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे जरूरी है सिलेक्शन प्रोसीजर के, आखिर कैसे भर्ती प्रक्रिया क्या है इसमें जाने के लिए। तो भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो द सिलेक्शंस ऑफ द ऑफिसर्स रिक्रूट इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया अंडर मेरिट विच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द वेरियस स्टेज फर्स्ट एंड द 4 ऑफ एग्जामिनेशन। 4 स्टेज में इसका डिक्लेरेशन किया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ इज कंपल्सरी फॉर द रिक्रूटमेंट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी सब्जेक्टेड टू द बायोमेट्रिक फोटो identification and the documents verification during the various stage of the examinations। 4 स्टेज में किया गया। पहला स्टेज इसका क्या है आपको वो समझने की जरूरत है। पहला स्टेज है CG-CAT। द स्टेज 1 would include conduct of the screening test। जैसे SSB में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट यहां पर करा रहा है। ठीक, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, विच विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट द वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू कंडक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द GD एंड द CPL एंड द टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद पैटर्न विद द मैक्सिमम मार्क्स ऑन द 400 कंसिस्टिंग ऑन द 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स ऑफ द ईच सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि भैया ये करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये तरीका होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 1 2 3 4 में यहां पर पूरा समझाया गया। उसके बाद सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये रहा आपका सेक्शन 1 2 और 3। इसमें सेक्शन 1 में आप देख रहे हैं GD पूछा है। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपके GD की भर्ती है जनरल ड्यूटी वाली और CPL और SSA की एंट्री है, उसमें इंग्लिश पूछेगा 25 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग और नंबर एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। इसमें आपका 4 सेक्शंस में आ गया। इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, उसके साथ ही साथ जनरल साइंस मैथमेटिक्स पूछेगा, जनरल नॉलेज एंड द मैकेनिकल पूछेगा। ठीक है, सेक्शन 3 में इंग्लिश रीजनिंग एंड द न्यूमेरिकल। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो इसमें जाने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा और 2-2 घंटे के एग्जामिनेशन होगा। आपको ये ध्यान देना है कि 2 घंटे का आपका। स्टेज 3 देखें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB होता है। इसमें क्या होता है? FSB, जैसे और में SSB होता है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन द
completion of the stage 2nd and the respective centers at the schedule of the stage 3rd will be intimated of the candidates on the personal login IDs. The FSB call letters along with the reporting instructions will be intimated to the candidate on the personal login IDs. FSB is the conducted at the Coast Guard Selection Board. CGSB होता है, ठीक है, कोस्ट गार्ड CGSB कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड होता है, लोकेटेड एट द नोएडा एंड द स्पैन्स ओवर 5 days. 5 दिन आपका FSB ये SSB होगा इसका, ठीक है, 5 days. The candidates are subjected to the psychological test, group task and the interview personality test. The final selections will be conducted tentatively from the फरवरी एंड अप्रैल 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा. अब आपको ये ध्यान देना है. और लास्ट जो इसका स्टेज होता है वो भी बड़ा जरूरी है समझने के लिए. लास्ट स्टेज है आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड. FSB मैंने बता दिया, जैसे आप ये क्लियर करेंगे FSB आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद जो चौथा स्टेज होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा. मेडिकल आपको कंपलसरी है. उसके बाद जब अगला देखेंगे स्टेज 5 तो इंडक्शंस होता है आपका, वेरिफिकेशंस हो जाएंगे, NOCs हो जाएंगी हर जगह से, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशंस हो जाएगा. उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फॉर्म निकाला, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है, कंडीशंस की बात होती है, तो 3 पोस्टों के लिए जो 3 आपके कोर्स दिए, 3 आपके पोस्ट दिए, तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, और कैसे उस फॉर्म को भरना है वो हमने आपको बता दिया है. तो आपको कुछ नहीं करना, www.joinindiancoastguard.cdsc.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.